लेसन 3 को कर रहे हैं और इसमें हमने काना के बारे में पढ़ा, उसके सेंटेंसेस बनाए। हा के माने में आता है उसकी पूरी फैमिली है। और इसम को यानी जिसकी बात की जा रही होगी सब्जेक्ट को रफा देगा, और खबर को यानी जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी यानी प्रेडिकेट को नसब देगा। और उसके बाद अब एक नई चीज हम सीखने जा रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। 3 मिसालें दिया हैं यहाँ पे। वनंतु अन्नहु रजुलुन फकीर, मुझे लगता है कि वो फकीर आदमी है। यक़ूलूना इन्नहु रजुलुन फ़क़ीरुन, लोग कहते हैं कि वो फकीर आदमी है। इन्नल मदरसता मफ्तूहतुन, बेशक स्कूल खुला है। तो हमने इसको कंसिडर कर लिया, गौर कर लिया। क्या लग रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं इन तीनों मिसालों में? एनी आइडिया? यस और नो? नो सर। ठीक है। एंड यू आरिफ एंड नफरीन, एनी आइडिया तीनों मिसालों में क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं समझ आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं, गौर कीजिएगा इस पे। अन्ना, इन्ना अच्छा। और इन्ना। इससे हम स्टार्टिंग में जान चुके हैं इन्ना की फैमिली है। इसके स्टार्टिंग में जो दो आते हैं इन्ना और अन्ना, दोनों के माने में कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे हम ये सीखेंगे जब माने में डिफरेंस नहीं है तो दो अलग अलग वर्ड्स क्यों आ रहे हैं यूज। इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता अल्लाह, हर सब का माना अलग अलग है, लेकिन इन्ना और अन्ना का माना सेम था। वहां मैंने आपको बताया था कि जब स्टार्टिंग में आता है तो इन्ना आता है, और जुमले के बीच में आता है तो अन्ना आता है। वही चीज यहाँ पे सिखा रहे हैं। बस एक एक्सेप्शन और है कि जब भी स्टार्टिंग में आएगा तो इन्ना रहेगा, जब भी सेंटेंस के बीच में आएगा तो अन्ना रहेगा, लेकिन अगर कौला के बाद आएगा तो सेंटेंस में बीच में रहने के बावजूद इन्ना रहेगा। बस ये एक चीज और ऐड करनी है, अगर वहां वाली बात आपको याद थी तो। आई रिपीट, इन्ना और अन्ना दोनों का मतलब बेशक, इंडीड, वेरीली का है। फर्क सिर्फ यह है कि जब इस लफ्ज से हम सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं, इस हर्फ से हम सेंटेंस को शुरू कर रहे होते हैं तो हम इन्ना लाते हैं, और जब ये सेंटेंस के बीच में आ रहा होता है तो हम अन्ना लाते हैं। सिवाय कौला, उसकी पूरे रूट वर्ड्स के कौला, मतलब कहना, कौला यकूलु कौलन कुल, इस तरह का कोई भी वर्ब आएगा इसके इसके फैमिली का, कौला के फैमिली का, तो उसमें हम जो है बीच में लाने के बावजूद अन्ना नहीं लाएंगे बल्कि इन्ना लाएंगे। क्लियर है बात? यस जी सर। सर। आफरीन, क्या आप मेरी बात एक बार दोहरा पाएंगी, मैंने जो बोला अभी? सर आपने बताया है कि जब स्टार्टिंग में हम अन्ना यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस मतलब नहीं बता पा रहे। ठीक है आरिफ। जी सर। इन्ना और अन्ना का दोनों का मीनिंग सेम है। और बीच में आएगा तो अन्ना आएगा, और अगर शुरू में आएगा तो इन्ना आएगा। लेकिन यकू काला और इसके जैसे अगर किसी वर्ड के वर्ब के बाद आएगा तो इन्ना भी इन्ना आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो आफरीन अभी आपको समझ में आया होगा, तो एक बार और नीचे देख रहे हैं, नीचे नीचे जो है इस ग्रामर में हमें समझ में आ जाएगा। इफ द पार्टिकल इन, दो बार पढ़ेंगे, एक बार इंग्लिश में एक बार अरबिक में। तो अजमा आप ज्वाइन हो गई हैं, एक ग्रामर का नया उसूल हम पढ़ रहे हैं, गौर कीजिएगा जरा। इफ द पार्टिकल इन्ना कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन्ना अगर इंडिया का हर्फ जो है सेंटेंस के शुरू में आता है, और या फिर आफ्टर द वर्ब कौला, या कौला के बाद आता है। कौला ये मत समझिएगा सिर्फ कौला के बाद, यकुलू के बाद आए, यकुलाने के बाद आए, कुल के बाद आए, कौला के किसी भी वर्ब के बाद आता है। हमजा इज ऑलवेज मकसूर, मकसूर का मतलब जेर रहेगा, हमजा पे जेर रहेगा, इन्ना रहेगा। दो चीज, स्टार्टिंग में इन्ना और कौला के बाद इन्ना। इफ इट कम्स आफ्टर अदर वर्ब्स, लेकिन अगर ये दूसरे किसी वर्ब के, कौला के अलावा किसी और वर्ब के बाद आता है, यानी बीच में आ रहा है, इट्स हमजा इज ऑलवेज मफ्तूह, तो अन्ना रहेगा। मफ्तूह मतलब फतह रहेगा, जबर रहेगा। ठीक है, अब समझ में आया आरफा एंड आफरीन एंड अजमा? आरफा समझ में आया? Sir, can you repeat? आफरीन आपको समझ में आया? यस सर।
हाँ रिपीट कीजिए एक बार। मतलब इन्ना जो है इनका माना एक ही होता है, लेकिन अगर जब स्टार्टिंग में आ रहा है तो इन्ना आएगा और सेंटेंस के बीच में यूज करेंगे तो अन्ना करेंगे। लेकिन हमें हाला के बाद जब हम यूज कर रहे हैं तो इन्ना ही यूज करेंगे, ये ठीक, परफेक्ट। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ अजमा। हम सीख रहे हैं इन्ना और अन्ना दोनों सेम माना है। कहाँ पे इन्ना इस्तेमाल होगा, कहाँ पे अन्ना इस्तेमाल होगा। हमने सीखा है कि स्टार्टिंग में जब सेंटेंस के शुरू में आएगा तो इन्ना रहेगा, सेंटेंस के बीच में आएगा तो अन्ना रहेगा। एक एक्सेप्शन है कि कौला के बाद अगर आ रहा है तो इन्ना, चाहे बीच में ही आ रहा हो तब भी इन्ना ही आएगा। अजमा, डिड यू गेट इट? Yes. चलिए ठीक है। अब इसी की एक एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि जो है उसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो पाए। पुट फतहा ऑन हमजा एंड ऑफ इन्ना एंड कसरा अंडर इट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है ना, इन्ना अन्ना कहाँ रहेगा ये आपको सेंटेंस बनाना है। साथ में हम लोग ट्रांसलेशन भी कर लेंगे ताकि थोड़ा सा हमारी वोकेबलरी वगैरह की भी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए फटाफट से करते हैं, आरिफ पहला कीजिएगा। अज़ुन्नु अन्ना हादल वलदा तालिबुन। फटाक से सही है जल्दी सर। बता दीजिए। बिल्कुल सही है, तर्जुमे में फटाक से बता दीजिए। जी। अ, मेरे ख्याल में ये लड़का तालिब इल्म है। ठीक है, आखिरी नेक्स्ट सेकंड। क्या लिखना है? अलिम तू। अलिमतु अन्नल इल्मल शाहिद नहीं, अन्नल बनाती जमीलतुन। आपने कहा अन्नल बनाती। अन्नल बना बनाता होगा। बनाता हूँ, बनात बिंत है वो। अन्नल बिनता। ठीक है, दो गलती अन्नल थी, एक बिनता ठीक आपने जमीला। कर दिया, दूसरी ठीक नहीं हो पाई थी। आलिम तो अन्नल बिनता जमीला, तो ठीक है, सही सही पढ़ा है। तर्जुमा क्या होगा? अलिमतु का क्या मतलब है? आलिमा या आलमू का मतलब। जानना। ठीक है। तो मतलब अन्नल मतलब इसका भी हो गया ना, शायद लड़की खूबसूरत है। शायद नहीं, शायद कहाँ से आ गया? आलिम तू, मुझे मालूम हुआ है कि लड़की खूबसूरत है। अलिम तू, मैंने जान तो लिया है। अन्ना का माना तो तो जरूरी नहीं वर्ड में हम लाए, बेशक लड़की खूबसूरत है कर दीजिए आप, अगर आप वर्ड टू वर्ड लाना ही चाह रही हैं तो। ठीक है। चलिए क्या कहते हैं अजमा, नेक्स्ट थर्ड। अजमा फटाफट कीजिए बेटा। المت البنات नई सर आवाज आ कैसे रही। दिखा। क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ प्रॉब्लम रहती है आपकी, हमेशा आवाज बहुत स्लो आती है। हेलो, अब आवाज आ रही है सर? अभी थोड़ा ठीक हुई, लेकिन अभी बहुत सही नहीं हुई। Yes, سمعت إن الفراش चलिए मैं इसी सुनने की कोशिश करता हूँ। समिअतु, समाअत नहीं, समिअतु। سمعت أن الفراح فتح आप المدرسة कहीं बैठी हैं जहाँ कुरान पढ़ रहे लोग, ऐसा है क्या? What, sir? आप जहाँ बैठी हैं वहाँ लोग कुरान पढ़ रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता है अजमा कि जब आप कनेक्ट करती हैं तभी ये प्रॉब्लम क्यों होती है। अरूबा क्या किसी और दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करती है? सर वो टैप से कर लेती है। तो आप भी टैब से कर लिया कीजिए। उसके में ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती मुझे कि आवाज नहीं आ रही है, और आपके में हमेशा मुझे बोलना पड़ता है। सर अभी तो दो ही गैजेट्स हैं और मेरी छोटी बहन की क्लास चल रही है, उसी में कुरान क्लास। तो हेडफोन लगा लो क्या बच्चा, हेडफोन लगाया है? हेडफोन लगाया है? इसमें आवाज नहीं आ चलिए रही। आरिफा आप कीजिए थर्ड।
समिअतु अन्नल फरशा मा फतहल मदरसता अल यौमा। ठीक है, सही है। माना क्या होगा? हेलो, मैंने मैं सुना है कि ये राश बोलते हैं प्यून को। पता है किसको? ऑफिस बॉय, प्यून। अच्छा, मैंने सुना है आज ऑफिस बॉय स्कूल नहीं खुला। ठीक है, नहीं। चलिए आरिफ नेक्स्ट। इन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। चलिए आफरी नेक्स्ट। यक़ूलून अन्ना हाज़िहि सहीफ़ता याबानिय्यतुन। यक़ूलून, उन्होंने कहा, बेशक ये सहीफ़ा, ये क्या है? सहीफ़ता याबानिय्यतुन मीन जी। जापान, जापानीज। ये हाँ, सहीफा जापानीज है, या ये मैगजीन, कभी कभार मैगजीन के लिए, कभी जैपनीज। अखबार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो जापानी। लेकिन आपने जो वर्ड यूज किया, इन्ना कहा कि अन्ना कहा आपने? मैंने पता नहीं क्या कहा था, पर ये अन्ना होगा। अन्ना होगा ना? क्यों अन्ना होगा? वजह? क्योंकि बीच में आ रहा है। नहीं, क्योंकि ये खाला के बाद आ रहा है तो ये इन्ना होगा। हाँ, इसीलिए इन्ना होगा। बीच में आ रहा है तो अन्ना ठीक था, लेकिन कौला के बाद आ रहा है तो यक़ूलून अन्ना हाज़िही सहीफ़ता याबानिय्यत। चलिए अल्फा नेक्स्ट 6 कीजिएगा। क़ालतिल मरअतु इन्ना कीसहा गईबुन। ठीक है। The woman said that her bag is missing. ये बिल्कुल सही, तो कौला के बाद आ रहा है इसलिए इन्ना होगा। यस, अजमा नेक्स्ट कीजिएगा। अजमा। Yes, sir. क्या हुआ, सो गई क्या आप अजमा? Sir, which one? I want to know أن هؤلاء إن من يعرفون. बेटा माइक करीब करके बोलो, माइक करीब करके बोलो, What, sir? माइक करीब करके बोलो, मोबाइल करीब करके बोलो। सर मैंने बहुत करीब से रखा है। तो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो बेटा। बच्चा, नहीं आवाज आ रही है बिल्कुल भी, आवाज मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ रही हो। बल्कि तुमसे ज्यादा पीछे वाले लोगों की आवाज आ रही है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे तुम कर रही हो। चलिए अल्फा नेक्स्ट 7। जी सर। अज़ुन्नु अना हाउलाई अल अलमुसफिर फिरना मिन कसिकतना। इसका मीनिंग क्या होगा? किस लफ्ज की? आई थिंक जी, कौन सा नया वर्ड है आई जिसका थिंक मीनिंग नहीं पता आपको? ठीक है, नहीं बता रहे सर, एक मिनट। थोड़ा लेकिन समझ लिए। आई थिंक द विजिटर आर फ्रॉम पाकिस्तान। विजिटर के लिए क्या वर्ड है? किसके लिए? विजिटर। मुसाफिरन। ठीक है। क्या नाम है? आयशा, लेट कैसे हो गई आज आप? किस में? आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आयशा आप लेट कैसे हो गई सर आज? समझ में नहीं आता, बोलो। सर मैं बाहर थी। अच्छा,
आपको याद नहीं रहा कि आज क्लास है? जी मैम। चलिए आरिफ नेक्स्ट। क़राअतु फ़ी सहीफ़ती अन्ना रईस वुज़राइल हिंदी सयज़ूरु पाकिस्तान। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा कि हिंदुस्तान के मिनिस्टर्स पाकिस्तान विजिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सहीफा मैगजीन ना कीजिए, क्योंकि इस तरह की चीजें खबर अखबार में आती हैं। तो मैंने अखबार में पढ़ा, रईस वज़राइल हिंद, क्या कहा आपने? मिनिस्टर्स, जी सर। प्राइम मिनिस्टर। रईस जुड़ गया ना, अगर सिर्फ वज़राइल हिंद होता तब ठीक था, मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। जी लेकिन हिंदुस्तान के मिनिस्टर का रईस क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना? ठीक जी है, रईस वज़रा इल हिंद याद कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए रईस वज़रा ई पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। तो रईस वज़रा आपका प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है। तो आयशा, इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि इन्ना और अन्ना का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। शॉर्टकट में ये बात कि हमने ये सीखा है कि जब भी स्टार्टिंग में आएगा तो इन्ना होगा, और कौला के बाद आएगा तो इन्ना होगा, और जब बीच में आएगा तो अन्ना होगा। यही हमने इस लेसन के अंदर, इसी की हम प्रैक्टिस बस कर रहे हैं। चलिए आफरीन नेक्स्ट। थोड़ा तेज बोलिए आफरीन। आरिफीना अन्ना हाजिर तबीबतु सदीक़तुन लिउम्मिकी। ये तारीफीना, ये क्या है इसमें वर्ड? अरफा यारिफू का मतलब होता है जानना, तारीफीना। ये आ जो लगा है, ये क्वेश्चन के लिए लगा है। तारीफीना तो ये तुमने जान लिया अभी से कि हाँ, सदीक़तुन मीन्स। सदीक़तुन मीन्स बताना पड़े अगर इंटरमीडिएट में, तो प्रॉब्लम है फिर। नहीं, सच्चे के माने में आता है। फ्रेंड, वो सादिक है, सादिक जो सच्चे वाला आता है। सदीक़ा इज फ्रेंड। अच्छा। अब तबीबा भी, डॉक्टर तबीब, ये डॉक्टर वाला तबीब है। डॉक्टर है। मैंने कहा बस हाजिर हाजिर रह गया, बाकी सब बताना पड़ेगा। तर्जुमा नहीं हो पाएगा कभी। हाँ, तो ये कुछ कुछ वर्ड नहीं आ रहे ना, ये तबीब डॉक्टर वाला है। हाँ हाँ, डॉक्टर वाला है। हाँ तो क्या तुमने जान लिया ये डॉक्टर तुम्हारी मदर के फ्रेंड है, सदिया करती। उम्मुन मतलब, मदर वाला है ये। हाँ, क्यों रहती हैं फॉर आप? योर मदर। आपको जो लगे वो बोल दिया कीजिए, गलत होगा तो कोई बम नहीं फूट जाएगा, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी 10 बार गलत हो जाए कोई मसला नहीं। तो आप तो बजाय मतलब इसका पूछने की कि ये उम्मुन मदर वाला है, उसको ट्रांसलेशन में यूज कर दिया कीजिए, गलत होगा तो मैं खुद बता दूंगा। ट्रांसलेशन मतलब ये है पूरे का कि क्या तुमने जान लिया ये डॉक्टर तुम्हारी मदर का फ्रेंड। ठीक है, बिल्कुल सही। क्या तुम्हें मालूम है, फीमेल से हम बोल रहे हैं कि ये फीमेल डॉक्टर तुम्हारी वालदा की दोस्त है, ठीक है ना? बाकी एक मिस्टेक थी पढ़ने में, अन्नहादिही तबीबतु नहीं, अन्नहादिही तबीबता, क्योंकि अन्ना अपने बाद वाले को, अन्ना उसकी फैमिली अपने बाद वालों को मंसूब करती है, और जो खबर होती है उसको मरफू करती है। तो अन्नहादिही तबीबता सदीक़तुन लिउम्मिक, लिउम्मिकी। देखिए एक बार बोल के, आजमा भी आपकी आवाज आ रही है कि नहीं? सर विच वन सर, मैंने एक बार लीव करके लास्ट, वापस ज्वाइन करा है। 10th करना है हेलो। बेटा, 10th करना है। 12th, अच्छा सही सही सही। है। अच्छा, अन्ना बत्श रब्बक लशदीद। इन्ना इन्ना ठीक है, इन नबत किफला रब्बी, रब्बक। ट्रांसलेशन कौन से वर्ड का मतलब नहीं पता? क्या सर?
Is there any word which is new for you? नहीं सर। सारे पुराने हैं तो ट्रांसलेशन कीजिए फिर। सर एक सेकेंड, सर नहीं हो पा रहा। कोई और करेगा? Indeed the child is strong. कीजिए आरफा। Indeed the Indeed, child your of God punishment is Your punishment is? harsh. जी क्या कहा आपने? मैं सुन नहीं पाया। your God indeed your God's punishment is? is harsh, harsh, हाँ, चलिए ठीक है। बेशक harsh. रब की पकड़ सख्त है, बच पकड़ को। ठीक है, चले इतना ठीक था, बाकी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। नए वर्ड सीख लीजिएगा, बहुत सारे नए वर्ड्स आपके लिए आए हैं, उनको उसी तरह कर लीजिएगा। और मैंने हमेशा कहा है कि वो नए वर्ड्स को इस तरह नहीं याद कीजिएगा जैसा यहाँ लिखा है। खास तौर से नाउन को तो आखिर आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, लेकिन वर्ब्स को याद करने का तरीका ये नहीं है जो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ गलत नहीं लिखा है, ये बच्चों के हिसाब से लिखा है, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के हिसाब से। वरना तो ऐसे याद करते हैं, जैसे यजूरू है तो इसका हम याद करेंगे जारा यजूरू, ठीक है ना, जियारतन। जारा यजूरू जियारतन, यानी विजिट करना किसी को, ठीक है ना। तो जो भी नाउन है तो उसको ऐसे याद कर लीजिए, लेकिन जो वर्ब्स है उनको जो है इस हिसाब से याद कीजिएगा, ताकि आपको कहीं और यूज करना हो तो आप उसको यूज कर सकें। चलिए, बहुत टाइम लग गया सिर्फ एक एक्सरसाइज में आज। खैर, एक और चीज जो इसकी हेडिंग में हमने पढ़ा था कि किसी भी मुजारे को फ्यूचर के लिए स्पेसिफिक करने के लिए क्या ऐड करते हैं हम? कोई बताएगा? सीन, Seen, तीन और तीन तो यहाँ लिखा तोहफा। हुआ है, सौफा। तीन और सौफा, तीन और सौफा को ऐड करके किसी भी मुजारे को हम स्पेसिफिक कर देते हैं फ्यूचर के साथ। वरना तो हमें मालूम है कि अरबिक के अंदर, मुदारे के अंदर ये सलाहियत है कि वो प्रेजेंट का माना भी देता है और फ्यूचर का माना भी देता है। यज़हबू का मतलब वो जा रहा है, वो जाता है, वो जाएगा, ये सारे माने उसके अंदर मौजूद है। लेकिन जब हम सयज़हबू बोल देंगे तो उसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि वो जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि वो जाता है, बल्कि आपको विल के साथ ही ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। सयज़हबू, वो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको सीन और सौफा याद रखने का आसान तरीका, सौफा खास तौर से उसमें बार बार सूरह तकासुर में रिपीट हुआ है, कल्ला सौफ तालमून, तुम लोग जान लोगे, तुम कल्ला सौफ तालमून। तो ये जो है आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। अक्सर व बेशतर हम जो है सौफा का इस्तेमाल तो हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन सीन का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में ही करते हैं, है ना, नेगेटिव में नहीं। सीन जैसे ला यज़हबू है, वो नहीं जाता, इसमें आप नहीं लगा सकते सीन को, इसमें आप सीन नहीं लगाएंगे, नहीं लगाया जाता है। यानी नेगेटिव में ही नहीं लगेगा, सिर्फ पॉजिटिव में लगेगा। और वर्ब्स हैं, और वर्ड्स हैं उसमें लगाने के लिए, तो सीन और सोफा को हम स्पेसिफिक से समझिएगा। यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज एक बार आपको टेबल दिखा दिया है, एक बार इसको पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद फिर एक्सरसाइज शायद दी होगी, और उसको फिर इंशाल्लाह हम लोग करते हैं ट्रांसलेशन। एक बार इसको मैं स्क्रीन कर देता हूँ, विद ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा, मैं बीच में से स्क्रीन हटा के पूछूंगा आपसे। मैं एक दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, जरा पढ़ लीजिए। सर मैं 1 मिनट दे देंगे आप? मैं बुक लेके आ सकती हूँ अपनी? मैं ठीक, अभी घर पहुंची हूँ। ठीक है।
हो जाए तो आरफा बताइए। जी सर। हो गया। हेलो सर, आवाज नहीं जा रही क्या? ये आपकी आवाज आ रही है। जी जी। ठीक है। तो एक आध वर्ब्स बनाइएगा आप। अगर हमें कहना हो वो अहमद खेलेगा। है, अहमद खेलेगा। स स यल यल अबू अहमद। अरे आपने बना दिया, ठीक है। यस। हेलो। ठीक है, ठीक है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। थोड़ा सा ना, शायद आपकी कम्युनिकेशन, ये आरफा एक बात समझिए कि आपकी आवाज थोड़ा लेट मेरे तक पहुंचती है शायद, और मेरी थोड़ी देर बाद जाती है, तो थोड़ा धीरज रखा कीजिए। डिले रहता है 2-3 सेकंड का। ठीक है ना? चलिए, आरिफ, अगर हमें कहना हो कि आ, बच्चे कुरान पढ़ेंगे। सयक़रउल औलादुल कुरआन। ठीक है, बिल्कुल सही है साफरीन। अगर हमें कहना हो कि आ, मैं खाना बनाऊंगा। क्या आफरीन, फिर आप वेट करिए बनाने कि फिर और बना दे। बनाने के लिए नहीं, बनाने के लिए क्या है? तबखा यतबखु। साअत साअत बखु अत्ताम। ठीक है। अतबखु ताम, हालांकि ये वर्ड बहुत बार यूज हो चुका है। ठीक है, यस। अजमा, अगर हमें कहना हो कि अ, फातिमा लेसन लिखेगी। फातिमा तो फातिमा लेसन लिखेगी। फातिमा तो नहीं हो पा रहा सर। क्या किस वर्ड का मीनिंग नहीं पता आपको? सर लेसन लिखेगी। मैं पूछ रहा हूँ किस वर्ड का मीनिंग नहीं पता आपको, फटाफट बोला कीजिए। लेसन लिखेगी इस वर्ड का। कतबा यक्तुबु का मतलब लिखना। हाँ ठीक है। ओके चलिए, सर। जाने दीजिए। सॉरी सर। नहीं नहीं, बस बताइए, बस करके। चलिए, आरफा नेक्स्ट। सेम सेम सेंटेंस। स तख अने तख्तुबु अलनी फातिमातु। हेलो। ठीक है, ठीक है, आप भी कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस। तू फातिमा तू। अल वाजिब बतल ठीक है, वाजिब बोलते हैं होमवर्क को। मैंने लेसन कहा म तो तदक्तुबु फातिमा तू अदरसा। ठीक है। सुमैया, अर्दरसा, सॉरी मैं अंदर। कह रहा हूँ सुमैया, फिर हम इस कमरे में सोएंगे। वी विल स्लीप इन जी दिस। सुमैया, क्या नाम है, आयशा। जी हम इस जी फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं आप? आयशा, हम इस कमरे जी में सोएंगे। हम इस कमरे में सोएंगे। स या एक सेकेंड। हम के लिए होगा। सोने के लिए नाउन होता है ना? नॉम होता है, लेकिन उसका मुजारे क्या होगा, वो तो नॉम मतलब हाँ। सोना। वर्ब क्या आएगा उसका? नामा यनामु। या नाम हो नहीं, वो तो कोई सेंस नहीं बनता। वो क्या क्या तो सेंटेंस एक बार रिपीट करेगा? वी विल स्लीप इन दिस रूम। We will sleep in this। एक मिनट। मेल या फीमेल दोनों के लिए सेम रहेगा?
वी सेम रहता है, आई और वी सेम रहता है मेल फीमेल का। और आप कोई भी बना दीजिए। सयनामु في هذه الغرفة. क्या मतलब हुआ? They will sleep in this room. वी के लिए यनामू नहीं, We यनामू नहीं। are there. We are there. मैंने वी बोला है। Me? वी बेटा, WEV। سنوم سنوم في هذه الغرفة. ननामू, नून लगता है लास्ट में, नामा ऑलरेडी नून लगा हुआ है। नजहबू, ये देखिए ये वाला, ये वाला सनजहबू, हम जाएंगे। वी विल, वी मेल और फीमेल शैल गो। उसी तरह नून लग जाएगा, सननामू फी हादिहिल गुरफा। ठीक है। चलो देखिएगा वही बात जो ऊपर आपने प्रैक्टिस की है उसी को यहाँ बता रहे हैं। द लेटर सीन when it is prefixed to the imperfect form of verb, it change the imperfect tense to the future tense। imperfect का मतलब मुबारे। जब भी सीन लग जाता है, मुबारे से पहले आ जाता है, तो वो वर्ब को फ्यूचर टेंस के लिए खास कर देता है। ये स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। इंदमा तुदाफु, जब जोड़ दिया जाता है, तुदाफु का मतलब किसी चीज की जोड़ देना किसी चीज से। इंदमा तुदाफु हर्फ सीन, जब सीन के हर्फ को जोड़ दिया जाता है, इला फ़िअलिन मुदारिअन, फ़िल मुदारे के साथ। इन्नहु युहव्विलु, तो वो उसको चेंज कर देता है, अल हाल प्रेजेंट को, इलल मुस्तकबल फ्यूचर के साथ। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश। यहाँ पे अब सेंटेंसेस आ रहे हैं, उसको ट्रांसलेशन करना है। मैं इस स्क्रीन को हटा रहा हूँ, मैं बोलूंगा सुन करके आपको ट्रांसलेशन करना होगा। आरिफ, पहला सेंटेंस है अल वलदु सयलअबु फिल मैदान। अ, लड़का मैदान में खेलेगा। ठीक है। और आपको है ना, लड़के ने मैदान में खेला, पास में। लाअबल वलदु फिल मैदान। लईबा, लाइबा। वलदु फिल मैदान। बस आखिरी नेक्स्ट, अल बनातु सयذهبन इलल मदरसती। बना तो बनात, गर्ल्स, ठीक क्या है, सेंटेंस बना? सयذهبन इलल मदरसती। The girls will go to the school. ठीक है। यस आरफा, अल औलादु सयक़तऊन अल लहम। क्या सर, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। अल औलादु सयक़तऊन अल लहम। द बॉय विल कट द मीट। ठीक है। यस अजमा, हल अंत सतअकुलु त्तआम। अजमा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। यस आयशा, هل أنت ستأكل الطعام؟ هل أنت sorry, repeat please. هل أنت ستأكل الطعام؟ Will you eat the food? ठीक है। अगर आपको कोई भी बनाए, क्या मेहमान मछली खाएंगे? हल मेहमान को क्या कहते हैं? कोई बताएगा मेहमान को? वईफ। अज़्ज़ईफ़ु। वेरी गुड, वईफ। هل الضيوف أكل أكلت السمك؟ फ्यूचर में बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं हम? 3। आपने ऐड कर दिया? मुझे नहीं पता। फिर से बना के देखिए, ऐड किया कि नहीं आपने? هل الضيوف أكلت سأكلت سأكلت السمك؟ फिर से एक बार बनाते हैं। सीन को हम पास्ट पे ऐड करते हैं या प्रेजेंट पे? في सीन को जो ऐड हम कर रहे हैं वो माजी पे कर रहे हैं, मुजारे पे? मुजारे।
अकला इज नॉट मुजारे, याकुलू इज मुजारे। मुजारे जब भी होगा उसमें या अलिफ तून ता नून वगैरह कुछ होगा। तो सयाकुलूना, सयाकुलूना असमक। ठीक है, यस आफरी नेक्स्ट। मता सयुसाफिरु अबूका इला फरंसा। तो नहीं समझ आया सेंटेंस। मता सयुसाफिरु अबूका इला फरंसा। कौन सा? पहले वाले वर्ड का मता, मता नहीं। मता का मतलब कोई बताएगा? when When? वेन। चलिए, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है। आज बहुत ही बोरिंग क्लास रही, बिल्कुल भी मजा नहीं आया क्लास में। कल इंशाल्लाह शुरू when हैं। बताइए। बता रही हैं अल्फा, बताइए। When will your father travel to foreign France? foreign कह रहे हैं, फ्रांस। देखिए, ये तक रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ज़बान को हमारी आसान से आसान तर कर दे। उसका पढ़ना, समझना, बोलना, वोकैबुलरी और ग्रामर हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।